ज़फ़र इस्लाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मणिपुर के विकास की बात नहीं थी, आज मणिपुर में हो रही हिंसा की बात थी। सियासत अपनी जगह। आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष पहले सुनना चाह रहा था बातें, वो एकदम से पहले नहीं आई? मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैंने अभी सुना आलोक जी को, धन्यवाद। मैंने आलोक जी को सुना। इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पूरे तरह से एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है विपक्षी पार्टियां। जो लोग भी कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, आज खुद उनका फ्लोर टेस्ट हो गया देश की जनता के सामने, और उन्हें समझ में आ गया कि वो पूरे तरह से विफल हो गए हैं। उन्हें विफल तो होना ही था, इसलिए कि आंकड़ों की बात नहीं थी। आज के बाद देखिएगा पूरा ये जो विपक्ष है बिखर जाएगा, इसलिए कि उनको समझ में आ गया कि ये विपक्षी पार्टियां जो है वो गलत रास्ते पे है। जिस तरह से देश को आगे ले जा रहा है एक आदमी, रात दिन परिश्रम करके देश को आगे ले जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, वहाँ इनकी, हाँ ये बात मानता हूँ कि इनकी गद्दी खत्म हो चुकी है। इनका राजपाट जो होता था खत्म हो गया है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है जब प्रधानमंत्री जब आगे देश को ले जाते हैं। तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला। भाई ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला तो उस पर तो अधिकार प्रधानमंत्री का है ना, क्या बोलना है। आपके लोगों ने अपने अधिकार के हिसाब से जो बोलना था बोला, हमें भी पूरा अधिकार है आपके पास में। लेकिन राजेश जी, इस पूरे मामले को, जो पूरा भाषण है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपसे राजेश जी। मुझसे सवाल किया गया, माफ कीजिए। मैं दरअसल प्रधानमंत्री ने दो चीज़ें करने की इसमें कोशिश की है। इसको बिल्कुल ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके नज़रिए से एकदम हट के देखने की कोशिश की जाए, तो अपनी वक्तृता का इस्तेमाल करके, अपनी जो ओरेटरी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने एक तो विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की इसमें कोशिश की है कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया उसके बारे में वो गंभीर नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। जो हमला किया प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पे, वो उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो कांग्रेस का फेलियर था। यानी पिछले 60 साल की बात वो कर रहे थे। 1962 में जो कुछ हुआ सब वहाँ। राजेश जी मैं आऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है, लेकिन अवधेश जी, इस पूरे भाषण में एक शब्द और है जो मुझे लगता है देश की सियासत में अब आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वो घमंडिया शब्द है। आने वाले समय में भाजपा के प्रवक्ता अब इंडिया की जगह पर घमंडिया करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो तीन बात मैं छोटी छोटी कह दूं। पहली बात कि विपक्ष ने जल्दीबाजी दिखाई। प्रधानमंत्री ने बाद में पूरे नॉर्थ ईस्ट को मिला के, मणिपुर के मिला के एक लंबी बात की, करीब करीब आधा घंटा लास्ट का अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का इस पर केंद्रित था। अपील भी की, मणिपुर के लोगों से अपील की और एक विश्वास पैदा किया कि वहाँ शांति स्थापित होगी और वहाँ उजियाला होगा और सब लोग मिलकर साथ काम करें। वो देश के लीडर का वक्तव्य था। दूसरा, उन्होंने विपक्ष के विपरीत ये आज बताया है कि करे से करे शब्द भी, कठोर शब्द भी व्यंग्यात्मक शैली में कहे जा सकते हैं। उसके लिए बहुत आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है।